वेल, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का लास्ट डे तो हम लोग सिर्फ डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट वगैरह के बारे में समझ लिए थे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट द मेन बेस, अगर वो बनाना आता है तो उसके लिए टॉपिक बहुत ईजी हमने कमिट किया था, प्रॉमिस किया था आपको। अब देखो क्या होता है। पहले टॉपिक है कि हम लोग ये समझ लेते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, जो अपने आप अपने ऊपर डिपेंडेंट, हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, हाँ, किसी और के तो ताकना नहीं पड़े। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ बैलेंसिंग, जो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर इसके हिंदी ट्रांसलेट यही तो होगा, सेल्फ बैलेंसिंग, जो अपने बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जब होता है ना, जहाँ पे अकाउंट्स मैनुअली मेंटेन होता है, वहाँ पे इस टॉपिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले बता दें क्या इंपॉर्टेंस है। मैनुअली अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज़ का भी अगर है, जहाँ पे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है परचेज और सेल का, उधार में गुड्स खरीदा, थोड़ा रिटर्न हो गया, पेमेंट हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, पार्टी को चेक से पेमेंट किए, चेक डिजोनर हो गया, बिल्स पेबल, बहुत सारा ट्रांजैक्शन, बहुत सारा पार्टीज होता है। तो वहाँ पे एक्चुअल में हम लोग का अकाउंटिंग सिस्टम के पहले जर्नल्स बनता है या डे बुक्स बनता है, फिर वहाँ से लेजर में पोस्टिंग होता है। एंड आपने खुद जर्नल बनाया, लेजर बनाया, आप जानते हो कितनी बार गलती हो जाती है। लिखना था एक जगह 5000, एक जीरो बेसी लिख दिए, उसके ट्रैवलेंस मैच करेगा। डेबिट में लिखना था, क्रेडिट में लिख दिए। राम में लिखना था, रामा में लिख दिए। मिस्टर एक्स में लिखना था, मिसेस एक्स में लिख दिए। क्या होता है? बहुत सारा गड़बड़ होता है, एंड उसके चलते हो सकता है आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में अगर मान लो इस तरह से जर्नल और डे बुक्स है, फिर लेजर है, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो गलती खोजना कि कहाँ गलती हुई इज़ अ वेरी हरक्यूलिन टास्क। यार आपने तो 5-5, 10-10 एंट्री का खाली जर्नल और लेजर बनाया, उसमें भी अपना गलती आपको कई बार नहीं मिलता था, हाँ या ना। टीचर जाके चले थे, सर 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 मैच नहीं हो रहा, सर आप करके दीजिए, या मैम आप करके, हाँ या ना। या 10 एंट्री का, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में साल भर में 10,000, 20,000, 50,000 एंट्रीज हैं। अब उसमें अगर 2, 4, 5, 10 गलती ऐसा हुआ है, उसको खोजना कितना डिफिकल्ट टास्क हुआ, सोच पा रहे हो आप? बहुत डिफिकल्ट है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, झमेला कहाँ है? डेटर्स और क्रेडिटर्स को लेके ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, परचेज और सेल को लेकर के। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड जो अकाउंट्स है ना, उसको सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से मेंटेन किया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या है? क्या होता है ना कि एक अकाउंटेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में है जो जनरल लेजर, लेजर का मतलब ना, आप लेजर अकाउंट मत समझना। लेजर के यहाँ मतलब होता है बही खाता, मीन्स पूरी कॉपी, एक बुक। तो इन द जनरल लेजर, या जनरल लेजर का एक और नाम होता है नॉमिनल लेजर। जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर में वो अकाउंटेंट दो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, दो लेजर अकाउंट बना रहा है। एक है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और दूसरा वो बना रहा है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम बहुत बड़ा हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट है जो हम लोग लास्ट डे बनाना सीखे हैं। डेटर्स अकाउंट कैसे बनेगा? क्रेडिट में गुड्स सेल किए तो उसमें 2 सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न है तो बाई सेल्स रिटर्न आएगा। एक मिनट कॉपी मत करना, रुक जाओ। पैसा मिला है तो बाई बैंक होगा, डिस्काउंट है तो बाई डिस्काउंट अलाउड होगा, वैसे एकदम नॉर्मली बनाएगा वो उस ये। अच्छा, अकाउंट्स हम लोग जब मेंटेन करते हैं तो अकाउंटेंट वो एंट्री कैसे पास कर रहा है? बेस्ड ऑन सम इनवॉइस, कैश मेमो, वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये सब क्या होता है? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जब पास की जाती है, किसी बिल के बेसिस पे की जाएगी, किसी सबूत के बेसिस पे की जाएगी। वाउचर, बिल, कैश मेमो,
डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, ये सब कुछ होता है, उसके बेसिस पे ये आदमी एंट्री पास कर रहा है। ये आदमी दो अकाउंट्स बना रहा है, एक है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, विच इज नथिंग बट डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अब ये आदमी जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये दोनों अकाउंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट वो पास ऑन कर देगा उसी कंपनी में एक दूसरे अकाउंटेंट को। उसी कंपनी एक दूसरा अकाउंटेंट है जो एक और कॉपी लेके बैठा है, उस कॉपी का नाम है डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर में वो एक अकाउंट मेंटेन करेगा, बनाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आप सोच के देखिए कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे का उल्टा होगा कि नहीं। इन द जनरल लेजर, पहले देखिए आप, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बन रहा है, और इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट बन रहा है। तो जो सपोज अगर मैं डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बना रहा हूं, जिन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बनाया वही डॉक्यूमेंट्स मैंने बाद में हर्षित को दे दिया, हर्षित डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाएगा, वो उसका पूरा उल्टा बनाएगा, हाँ या ना। मतलब जो कुछ भी मैंने डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट किया है, हर्षित उसको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। जो कुछ भी मैं क्रेडिट कर रहा हूँ वो डेबिट करेगा। इसका मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या जब भी हम लोग बैलेंस निकालेंगे, भैया बता तेरा बैलेंस कितना आया, तो उसका बैलेंस अगर 50,000 क्रेडिट आ रहा है, मेरा में 50,000 डेबिट आएगा, हाँ या ना। अब अगर दोनों पार्टी में से कहीं भी गलती हो रही है, दोनों अकाउंटेंट से, इजीली पकड़ में आ जाएगा। मेरे में बैलेंस 50,000 है, उसका में बैलेंस 48,000 है, चल लेके बैठ, मैं बोल रहा हूँ डेबिट में क्या क्या है, और तू देख तेरे क्रेडिट में है कि नहीं, और मेरे क्रेडिट में बोल रहा हूँ देखो तेरे डेबिट में है कि नहीं, गलती इजीली पकड़ में आ जाएगी। क्या होगा, साल के एंड में ट्रायल बैलेंस में गलती जाएगी नहीं, कि मेजर ट्रांजैक्शन तो इन्हीं से रिलेटेड हो रहा है। डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट को सेल्फ बैलेंसिंग आपस में बैलेंस कर दिया जाएगा, सो दैट ये पहले बात, ये टॉपिक है क्यों, इसलिए वो समझा रहा था, समझ में आया कि बैलेंसिंग का झमेला ही नहीं रहेगा। अब ये टॉपिक कितना ईजी समझ में आ गया आपको। क्या जनरल लेजर में हम जो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बनाएंगे और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट बनाएंगे, वो सीधा वाला मतलब नॉर्मल है, उसका पूरा कॉपी पूरा उल्टा बनेगा, मिरर इमेज उसको बोलते हैं, उल्टा बनेगा। इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड, एक बार खाली कॉपी मत करना, मैं कॉपी का टाइम दे दूंगा। उसके बाद इन द क्रेडिटर्स लेजर, अगेन सेम केस, इन द क्रेडिटर्स लेजर बनेगा अगेन सेम, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये किसका उल्टा होगा, ये क्रेडिटर्स वाले का उल्टा होगा, हाँ या ना, कि इसका पूरा उल्टा बनेगा। क्लियर। अभी डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स वर्ड के जगह सेल्स वर्ड भी हो सकता है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात है, वो कस्टमर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात है, या उसको सोल्ड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात है। जैसे जनरल लेजर बोले या नॉमिनल लेजर बोले एक ही बात है, ऑल्टरनेटिव नेम्स है, तो कुछ और नया नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत हो, ये ना मैंने बता दिया। उसी तरह क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट की जगह परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और सप्लायर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बॉट लेजर एडजस्टमेंट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये नाम से मैंने लिखा दिए, अब एक फटाक से कॉपी कर लो, बी क्विक। सो हम लोग ये समझ में आ गया था इस टॉपिक में मैक्सिमम ये 4 अकाउंट्स बनाना पड़ सकता है मैक्सिमम, लेकिन नाउ बी केयरफुल। क्वेश्चन है, मान लो डेटा सोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया बहुत सारा, स्टूडेंट नॉर्मली क्या करता है ना, इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर बनाना शुरू कर देता है। नहीं यार, पहले इंस्ट्रक्शन देख लो पूछा क्या है, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार क्या होता है ना, ये वाला पूछता है
इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाना है। मतलब क्या करना है आपको, उल्टा वाला बनाना है, और स्टूडेंट क्या करता है सीधा वाला बना के आ जाता है। ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत इजी है। तो इजी चीज़ जब आती है ना, व्हाट हैपेंस, वी गेट एक्साइटेड, बोले गुरु ये तो 8 नंबर तो पक्का है, ये तो फटाफट कब्जे में ले लो और दे बनाना शुरू। और अब अगर पूछा गया है जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाने इन द डेटर्स लेजर, और अगर आप सीधा वाला बना के आ जाते, व्हाट डू यू थिंक, मार्क्स मिलेगा क्या? ऑब्वियसली मिलेगा ना, जीरो मिलेगा ना, कैसे नहीं मिलेगा, जीरो तो मिलेगा ही, कुछ नहीं मिलेगा उसके लिए। मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि सर एक तो मिलना ही चाहिए ना सर, नो दान नो दया नो भीख नो चैरिटी। सो बी केयरफुल, नंबर 1। नंबर 2, अभी हम लोग सम नंबर 1 सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग चारों बनाना सीखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। फॉर्मेट ऑब्वियसली प्योर लेजर का फॉर्मेट है, बट लिखने का तरीका कैसे होता है खाली वो आपको बताऊंगा। तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं आपने, क्लियर, लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट। सो कॉपी में ना ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज एक एक लेजर में ज़रूरत पड़ेगा, और कोई अगर छोटा कॉपी है तो फिर पूरा पूरा पेज ले लेना। 4 अकाउंट्स बनाना अपने को, और चारों इक्वल साइज़ का ही होगा। तो कोई अगर कॉपी छोटा है तो फुल पेज ले लेना, बड़ा कॉपी है तो हाफ हाफ पेज लेना, छोटा छोटा लिखना होगा आपको जब भी लिखेंगे अपने, ठीक है। देखो इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, जैसे इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट कॉलम में रुपीज़ का सिंबल, LF कॉलम नहीं बनेगा, जस्ट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ का सिंबल। ये आपको 4 बार रिपीट करना है। 4 बार क्यों रिपीट करना, समझ में आ गया ना। इन द जनरल लेजर एक बार क्या बनाना है, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर इन द क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये 4 बनाना आपको, ठीक है। फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए फटाफट। नाउ हैविंग डन विद द फॉर्मेट, लिसन, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार। From the following particulars, prepare debtors ledger adjustment account and creditors ledger adjustment account in the general ledger, general ledger adjustment account in the debtors ledger, and general ledger adjustment account in the creditors ledger। साफ समझ में, चारों बनाने बोला है। अब बी केयरफुल। डेटर्स बैलेंस एज ऑन 1/1/2014 ब्रैकेट में डेबिट 15,000। तो डेटर्स का बैलेंस ऑब्वियसली अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो है द जनरल लेजर डेटर्स लेजर, ये कौन सा सीधा वाला है, इसमें आप कहाँ लिखोगे इसको, डेबिट साइड में लिखेंगे, हाँ या ना। 1/1/14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये तो हमारा डेटर्स अकाउंट है नॉर्मल वाला एकदम। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 15,000। फिर क्रेडिट डेटर्स बैलेंस एज ऑन 1/14 क्रेडिट। आपको याद है हमने लास्ट भी कहा था, हमारे कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हो सकता है जिन्होंने हमको एडवांस से पैसा देके रखा है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो ये हम लोग जो बना रहे हैं ना, ये कोई एक डेटर का नहीं है, सारे डेटर्स का मिला के, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट सारे डेटर्स का मिला के। तो किसी का डेबिट बैलेंस है, कोई कोई का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो अपने को बाई साइड में लिखना पड़ेगा 1/1/14 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1000, ठीक है ना। ये जो लिखा आपने, तो इसका रिवर्स इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा, इसका उल्टा, हाँ या ना। तो जो ओपनिंग वाला जो डेबिट बैलेंस था उसको तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। कोई शक नहीं।
अब क्रेडिटर्स वाला, तो क्रेडिटर्स वाला पहले आप इन द जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाओ। उसमें क्रेडिटर्स वाला किधर लिखना है? बोलो बोलो, रिस्पॉन्स तो दो। क्रेडिट साइड में लिखना है। सभी को रिस्पॉन्स दो यार। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,800, और जो डेबिट बैलेंस बोला है कितना बोला है? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा और डेबिट साइड में 600। कोई दिक्कत? इसके बाद इसी का रिवर्स इन द क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा ना। तो जो क्रेडिट बैलेंस था वो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,800, एंड जो 600 था वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। समझ में आ रहा है यहाँ तक? एकदम क्लियर है। अब एक दो चीज़ नया से जो समझना है। क्या बोला है पहले? परचेजेस इंक्लूडिंग कैश परचेज। तो परचेजेस पहले हमको ना पहले सीधा वाला सोच लेना है। किस में आएगा? इन द जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा परचेजेस, हाँ या ना? परचेज का देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग कैश 1500, टोटल परचेज का फिगर है 36,000। तो 36,000 के अंदर में 1500 कैश परचेज है, तो क्रेडिट परचेज कितना है यार? 34,500 है। पहले बताओ हाँ या ना? और क्रेडिट परचेज ही तो आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट में। किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, याद है? मालूम है। लेकिन यहाँ हम लोग क्रेडिट साइड में बाई परचेज नहीं लिख के पहले कैसे लिखते हैं? बाई दूसरा वाला अकाउंट का नाम। दूसरा अकाउंट कौन सा है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डैश, सॉरी अंडरलाइन कर दो उसको। अब अंडरलाइन करने के बाद उसके नीचे डैश दे करके परचेजेस। सो बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख के अंडरलाइन करेंगे आप। अब उसके नीचे लिखेंगे अपन बाई डैश दे करके परचेजेस। परचेजेस कितना लिखना है बताओ वापस? 34,500। ठीक है। अब यही वाला इसका रिवर्स किधर लिखना है आपको? इन द क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखना होगा। क्या नाम लिखें? टू, बताइए फटाफट। टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अंडरलाइन डैश दे करके परचेजेस। अमाउंट कितना? 34,500। समझ में आ रही है बात? एवरीवन क्लियर एकदम? नेक्स्ट सेल्स। सेल्स किस में लिखते हैं? इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। किधर? किधर? बोलो सब, रिस्पॉन्स दो। रिस्पॉन्स बोलिए, किधर आएगा? डेबिट साइड। टू सेल्स, तो टू सेल्स को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अंडरलाइन डैश है। क्या लिखना? बोलो सब। सेल्स। अमाउंट बोलो। अमाउंट कितना? 72,000। अमाउंट हो जाएगा 72,000। बी क्विक। इसी का रिवर्स किस में लिखना है? इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। किधर? क्रेडिट साइड। बाई नाम बताओ फटाफट। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डैश देकर के नीचे सेल्स। अमाउंट 72,000।
बी क्विक, राइट? हो गया यहाँ तक? डन एवरीवन? कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स का जर्नल एंट्री, बी क्विक। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इन द जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में किधर आएगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप बताइए फटाफट? टू, वेरी गुड, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डैश देके क्या लिखेंगे? कैश, अमाउंट 21,000। इसी का रिवर्स किस में लिखना है? इन द क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस साइड में? बाई, नाम बताइए? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डैश दे करके कैश पेड। अमाउंट 21,000। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000। फटाफट किस में लिखना है? इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। किधर? क्रेडिट साइड एवरीवन, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डैश दे करके कलेक्शन, अमाउंट 62,000। गुड, इसी का रिवर्स, इन द डेटर्स लेजर जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डैश दे करके कलेक्शन 62,000। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब कुछ नहीं, जितना हमने लिखा अब सब इनके नीचे डैश 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 देके आएगा। कैसे? नेक्स्ट हमारा कौन सा है? डिस्काउंट अलॉट। डिस्काउंट अलॉट प्ले बताइए किधर? इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट में किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा ना? वही, बस वहीं पे डैश है, क्या लिख देंगे आप? डिस्काउंट अलाउड 260। अब एक बार जब लिख दिए ना ऊपर में टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, बार बार नहीं लिखना, आप खाली उसी के नीचे डैश 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 करके लिख देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड कितना? 260। इस 260 का नेक्स्ट इफेक्ट डेटर्स लेजर में आ जाएगा ना, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड 260। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड इन द जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में किधर? डेबिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड 320। इसका रिवर्स क्रेडिटर्स लेजर में जहाँ पे 21,000 लिखे थे उसी के नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 320। कोई दिक्कत है किसी को भी? साइड्स एंड अमाउंट और अकाउंट ध्यान से लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाती तो फिर सब कुछ कराने के बाद भी टैली नहीं होगा। फिर रिटर्न इनवर्ड 2,400 किस में आएगा? इसमें आएगा ना, डिस्काउंट अलाउड के नीचे रिटर्न इनवर्ड 2,400 इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। और इसका रिवर्स इसमें आ गया रिटर्न इनवर्ड 2,400। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड,
क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा, रिटर्न आउटवर्ड, अमाउंट कितना 1000 से डेबिट साइड में आ गया। सब साथ साथ में चल रहे हो ना। और इन द क्रेडिटर्स लेजर में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अमाउंट कितना है 1600। नेक्स्ट बी आर रिसीव्ड, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा ना, बी आर 7500, सेल्स रिटर्न के नीचे 2400 के नीचे लिखे हैं ना, चेक कर लीजिएगा भाई गलती नहीं हो जाए। और डेटर्स लेजर में डेबिट साइड में बी आर 7500, बी आर डिसऑनर्ड का डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट में किधर, डेबिट साइड में, बी आर डिसऑनर्ड, अमाउंट 2000। इसका रिवर्स जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द डेटर्स लेजर में क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं ना, प्लीज ध्यान से, बी आर डिसऑनर्ड 2000, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड आएगा ही नहीं बिकॉज डेटर्स क्रेडिट इम्पैक्ट होता नहीं है ना यार। गुड, बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, जर्नल एंट्री सोचिए फटाफट। क्रेडिटर्स को बिल दिया आपने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो इन द जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में बी आर एंडोर्स्ड, रिटर्न आउटवर्ड के नीचे लिख रहे हैं राइट, बी आर एंडोर्स्ड, अमाउंट कितना है 4300। तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स इफेक्ट भी डाल दीजिए इन द क्रेडिटर्स लेजर में, रिटर्न आउटवर्ड के नीचे बी आर एंडोर्स्ड 4300। चलो अब नेक्स्ट वाला, बी आर एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स नाउ डिसऑनर्ड, जर्नल एंट्री डेटर्स टू क्रेडिटर्स। अब सोचो डेटर्स टू क्रेडिटर्स मतलब चारों में आएगा, डेटर्स में आ रहा है तो उसको उल्टा वाला में भी आएगा, क्रेडिटर्स में आया तो उसको उल्टा वाला में भी आएगा। चलो तो इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, सॉरी इन द जनरल लेजर, पहले सॉरी इन द जनरल लेजर डेटर्स एडजस्टमेंट अकाउंट में किधर, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, ऐसे लिखेंगे आप, एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, अमाउंट 1000। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्रेडिटर्स लेजर में बोल रहा हूँ, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड 1000, बोलो हाँ या ना। फिर डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, एंड इन द क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड 1000। क्लियर है, कोई शक? बैड डेट्स इन द जनरल लेजर
डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बैड डेट्स अमाउंट 800 इन द डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में बैड डेट्स 800 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आता ही नहीं है। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी उसका आता ही नहीं इफेक्ट। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू सप्लायर्स, बताइए ट्रांसफर का मतलब म्यूचुअल सेट ऑफ, याद आ रहा होगा बताए थे। ट्रांसफर का मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों ही कम होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसका मतलब ये भी चारों में आएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो पहले जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर, अमाउंट कितना है 500। तो इन द जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में इसमें भी ट्रांसफर, डेबिट साइड 500, कोई दिक्कत। अब उल्टा वाला में भी आएगा, तो इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर 500, इसका भी उल्टा वाला में आएगा। इन द क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर 500। देख लीजिए सभी कोई, वापस दिखाना स्क्रीन, ये ठीक है चलेगा, हो गया ना। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा ना, बस क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल होता है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में सीधा वाला है, मतलब डेबिट साइड में बिल्स पेबल 4000, और क्रेडिटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बिल्स पेबल 4000। इसके बाद अब बहुत ध्यान से एक चीज, डेटर्स बैलेंस और क्रेडिटर्स में, दोनों को एक बार अपने स्किप करते हैं। चलो एक बार इन दोनों को स्किप करते हैं, ठीक है, इनको दाग लगा लो कि एक बार इनको स्किप किया, हम लोग बाद में करेंगे। डेटर्स बैलेंस क्लोजिंग डेट वाला क्रेडिट, क्रेडिटर्स बैलेंस क्लोजिंग डेट वाला डेबिट, इसको स्किप कर रहे हैं। बैड डेट्स अर्लियर रिटन ऑफ नाउ रिकवर्ड, बैड डेट रिकवरी आएगा ही नहीं, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी एंट्री होता है। चलो आगे बढ़ो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आएगा ही नहीं, चलो आगे बढ़ो। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, तो डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट में कहाँ आएगा, कमन कमन डेबिट साइड में आएगा, डैश दे करके इंटरेस्ट, कितना अमाउंट, पक्का ना, झूठ मत बोलना, चेंज है ना। अब इसी का रिवर्स इन द अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, सॉरी मेरा अकाउंट दूसरा था, मैंने देखा नहीं, कोई बात, ये यहाँ नहीं आएगा ना, नहीं 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 मैंने अकाउंट दूसरा देख लिया था। इसे मैंने कहा ना अकाउंट ध्यान से देखना, बहुत गड़बड़ होता है इसमें। तो पहले इसमें आएगा इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बोल देना चाहिए था ना सर आप गलत जगह हैं। डेबिट साइड में इंटरेस्ट कितना 300, इसका रिवर्स किधर क्रेडिट साइड में आएगा ना, इंटरेस्ट 300। नेक्स्ट रिबेट अलाउड टू डेटर्स, तो पहले डेटर्स वाले में सीधा वाला अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, रिबेट अलाउड कितना है
150। अकाउंट देखते रहिएगा भाई, कहीं मैं गलत नहीं लिख दूँ। और इन द डेटर्स लेजर, जनरल लेजर वाले में डेबिट साइड रिबेट अलाउड अमाउंट 150। रिबेट अलाउड बाई क्रेडिटर्स, रिबेट अलाउड बाई क्रेडिटर्स कितना है? 200 है। तो क्रेडिटर्स वाले में आएगा ना, किधर? डेबिट साइड। रिबेट रिसीव्ड अमाउंट 200। और क्रेडिटर्स वाले में किधर? क्रेडिट साइड ना यार, कौन डेबिट बोल रहा है? रिबेट रिसीव्ड इस क्रेडिट साइड में आएगा ना, अमाउंट नेक्स्ट। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय क्रेडिटर्स किधर? क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट, कितना? 100 है शायद। रिवर्स वाले में डेबिट साइड इंटरेस्ट 100। नेक्स्ट, सन्ड्री चार्जेस चार्ज्ड टू डेटर्स, डेटर्स वाले में डेबिट, बिकॉज डेटर्स से इतना पैसा और लेना है, उसके बैलेंस को बढ़ाना होगा। और इन द डेटर्स लेजर में क्रेडिट साइड ना, सन्ड्री चार्जेस 50 रुपया। सिमिलरली सन्ड्री चार्जेस चार्ज बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स वाले में क्रेडिट साइड सन्ड्री चार्जेस कितना? 200। रिवर्स वाले में डेबिट साइड ना, सन्ड्री चार्जेस 200। कैश पेड टू डेटर्स, डेटर्स को पे किया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना, तो सीधा वाला में डेबिट साइड कैश पेड अमाउंट 250। तो उल्टा वाला में क्रेडिट साइड 250। क्रेडिटर से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में कैश रिसीव्ड कितना? 350। उल्टा वाला में कैश रिसीव्ड 350। क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स transferred to creditors. Now this comes one exceptional one, I hope remember. डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स का तो नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है। तो यार उसका अगर हमको क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है तो डेटर्स में क्या करना पड़ेगा? अब ना कान मेरे तरफ, बट नज़र कॉपी पे रखो, वैसे बुक पे रखो, क्वेश्चन पे रखो। क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स को ट्रांसफ़र करना है, कॉपी वहीं बुक पे नज़र रखना। तो क्रेडिट वाले को ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है डेटर्स से, तो डेटर्स में क्या करना पड़ेगा? डेबिट। उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं? जो क्रेडिट वाला बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेटर्स में डेबिट हो जाएगा, और डेटर्स में डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिटर्स में क्या होगा? क्रेडिट।
बताया था ना एक्सेप्शन वाला होता है कि दोनों लास्ट वाला दोनों एक्सेप्शनल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, मतलब क्रेडिट साइड में जो बैलेंस अगर वो ट्रांसफ़र करना है तो डेटर्स में डेबिट करना होगा। डेटर्स के डेबिट में ट्रांसफ़र 500। 1 मिनट के लिए सुन लो वापस, नीचे वाला भी। अच्छा ठीक है, पहले इसको करो, आप पहले इस 500 को कंप्लीट करो। तो डेटर्स में डेबिट हुआ तो क्रेडिटर्स में क्या होगा, क्रेडिट, कितना अमाउंट 500। अच्छा जब ये दोनों हुआ तो उल्टा वाला में भी आएगा। डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में किधर आएगा, फिर क्रेडिट साइड में आएगा, और क्रेडिटर्स लेजर में डेबिट साइड में आ जाएगा। सेम केस नेक्स्ट वाला है, डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू डेटर्स। क्रेडिटर्स में क्रेडिट होगा, डेटर्स में डेबिट होगा, रिवर्स वाला है। सेम अभी हम लोग जो किए थे ना वही, ट्रांसफर 400, डेटर्स में डेबिट, क्रेडिटर्स में क्रेडिट, उल्टा वाले में भी आएगा ट्रांसफर यहाँ तक हुआ सबका, श्योर एकदम। अब लास्ट एक नया चीज़ जो लास्ट डे डिस्कस नहीं हुआ था, जैसे ये बचपन की बातें हैं, मतलब क्लास 11-12 डेज की, बट स्टिल आई टेल यू, लेट यू नो। जो हमने छोड़ा था, डेटर्स बैलेंस, प्लीज़ बुक पे नज़र रखना, एज ऑन 31 दिसंबर 14 क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है। मुझे एक छोटी सी बात आप ये बताइए ना यार, अगर ना मैं आपको कोई एक ऐसा अकाउंट देता हूँ, सपोज़ ये एक मिस्टर एक्स का अकाउंट है जिसमें ना क्रेडिट साइड में मान लो 10,000, 5,000, 4,000, ये 3 अमाउंट्स हैं। डेबिट साइड में मान लीजिए 6,000, 2,000, ये अमाउंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस कैरी डाउन कितना बच रहा है, 11,000 बचेगा। पहले बताओ हाँ या ना, भरोसा नहीं है तो कैलकुलेटर करके देख लो, सब तो उल्टा सीधा बोल देते होंगे। ये जो 11,000 बैलेंस आ रहा है ना, मुझे ये बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, सोच के जवाब देना प्लीज़, मैं आप लोग को इंटेलिजेंस समझता हूँ तभी पूछ रहा हूँ। ये डेबिट बैलेंस कहलाता है या क्रेडिट बैलेंस कहलाता है? ओला स्टॉक बोले यार डेबिट साइड में आया है तो डेबिट बैलेंस ही होगा ना, सब क्यों पूछ रहे हैं? इट इज़ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड में लिखिए है टू बैलेंस कैरिड डाउन, बट ये बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। वाई? क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना है, 19,000, हाँ या ना? इधर का टोटल था 8,000, तभी ना बैलेंस इधर आया। ये बैलेंस एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है। दैट मीन्स क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? जैसे यहाँ पे ना, अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ, डेटर्स बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 14 क्रेडिट। यार इसका मतलब ये डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। इन भावनाओं को समझ रहे हो आप? डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना लिखेंगे बोलो? 300। और जब आपने ये यहाँ 300 लिखा है ना, उल्टा वाला अकाउंट में, मतलब डेटर्स लेजर में जब जनरल लेजर उसमें क्या किधर लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 300। उसी तरह अब आप क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 14 डेबिट,
तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ना, तो किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना रुपया? इसी का उल्टा वाला में टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? अब सिंपल नॉर्मल बैलेंसिंग करना है। आपको याद है ओपनिंग में दोनों तरफ बैलेंस बीडी था, तो क्लोजिंग में तो दोनों तरफ ही आएगा ना। अब कैलकुलेटर से उठाओ, दूसरा वाला बैलेंस निकालो चारों अकाउंट्स का, तो ऑब्वियसली मालूम है 2 का सेम आएगा, 2 का सेम आएगा। अब निकल, अब भी अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने छापने में गलती की है। चलो, इन द डेटर्स लेजर, नहीं, in the general ledger, debtors ledger adjustment account का आप लोग का बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आया? 17190। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका बैलेंस क्या आया? टू बैलेंस कैरेट डाउन 17530, पक्का ना? चलो, इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का किधर आया? 2 में आया, क्या आया? 17190, चलो मैच हो गया उससे। एंड इन द क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का किधर आया? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? 530। अब ये बताओ मेरे को, अब टॉपिक इजी लग रहा है कि नहीं? कुछ है टॉपिक में? भगवान करे सारा चैप्टर्स ऐसा होता, आप लोग यही बोलोगे अब तो। सुनो, लेकिन ये सम्स लेंदी था क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए था। हेलो, लेंदी का मतलब 2 चीज़, इसमें चारों बनाने बोले थे उसलिए भी लेंदी है, दूसरा इसके अंदर ट्रांसलेट बहुत सारा, बिकॉज मैंने काइंड ऑफ अ मास्टर प्रॉब्लम क्रिएट किया है इसको कि जितना पॉसिबल एंट्री से सारा घुसा दे, सिखा दे आपको एक में। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता है, चारों आता नहीं है, कोई एक बनाने बोलेगा, कोई 2 बनाने बोलेगा। अब मैंने क्या बोला? जो बनाने बोला ध्यान से पढ़ लेना है, कहीं बनाने बोला उल्टा वाला आपने बना दिया सीधा वाला तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। होमवर्क दे रहे हैं, वो करके आना है। नंबर 3 फॉर द जेटी मैथ, 3, 4 and 5, बस, only 3 sons, 3, 4 and 5 will be homework for the next class.